झांसी जिले के मौठ तहसील क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि एक शादी समारोह में पुलिस पहुंची और शादी को रुकवा दिया गया। तो वहीं जब मामला समझ में आया तब पता लगा कि जो शादी हो रही थी उसमें दूल्हा पहले से ही 2 शादियां किए हुए बैठा है। तो वहीं अब तीसरी शादी करने की तैयारी दूल्हे के द्वारा की जा रही थी, जिसमें बारात लेकर दूल्हे को पहुँचना ही था कि उसके पहले उसकी दोनों पत्नियाँ बच्चों सहित शादी समारोह स्थल पर पहुंच गई। साथ ही पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराया। तो वहीं समथा थाना पुलिस ने भी दोनों पत्नियों का सहयोग करते हुए तीसरी शादी को रुकवाया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर लोगों में चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार एक वक्त के द्वारा पहले 2 शादियां फिर तीसरी शादी की जा रही थी। इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को एक कर धोखा दिया जा रहा था, जिसमें समय रहते तीसरी शादी होते होते बच गई। जानिए क्या है पूरा मामला और कैसे तीसरी शादी को रोका गया, आखिर ऐसा दूल्हे के द्वारा क्यों किया जा रहा था। सुनिए क्या है पूरा मामला। क्या क्या घटना हुई है आपके साथ, पूरी बताएं। हम उरई के उतर से आए हैं। उरई से हमें मालूम चली, विनीता नाम हमारा, और हमें मालूम चली कि तीसरी शादी कर रहे हैं। कौन कर रहा था? जीतन शादी कर रहे थे तीसरी। आपके कौन है वो? हमारे पति है। आपकी शादी कब हुई थी और दूसरी कब? हमारी 2014 में शादी हुई थी, 11 फरवरी को। हाँ, हमारी 2 लड़की हैं, एक लड़की हमरा हैं, एक लड़की ससुराल में है। दूसरी शादी कब कर ली फिर? इनने कर ली 7 साल बाद। 7 साल बाद। उनके कितने बच्चे हैं? उनकी एक लड़की है। यहाँ क्या कर रहे थे वो? जो तीसरी शादी करने आए थे इधर पे। किस गांव में? बसोबई में। आपको कैसे जानकारी है? हमें मालूम चलो सो हम इधर पे आए। तो साथ में रहती हो क्या आप दोनों? नहीं, अलग अलग रहते हैं। बता मालूम पड़ी हमें कि शादी है तो हम हमारे यहाँ आ गए। आपको कब पता चला कि इनकी दूसरी शादी हो गई? हमें कल ही पता चला। तो यहाँ पर क्या बोला? दूसरी शादी का कब पता चला? दूसरी शादी का हमें मालूम नहीं चला, बाद में मालूम चला। तो हम हमारे कोर्ट गए थे, थाने भी गए, तो वे कह रहे सबूत दो। अब हमारे पास सबूत नहीं है, सबूत ही नहीं है, तो हम क्या दे देते इसको। अभी तो हमारे यहाँ पर क्या बोल रहा है लड़की वाले? और लड़की वाले पुलिस आई थी, क्या कह गई? पुलिस विजयी कह गई है कि हाँ शादी रोक गई है कि शादी रुक गई है। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? पूजा। क्या घटना हुई है आपके? हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गांव में। कहाँ रहती हैं आप? जिगनी राठ। राठ में रहती हैं? जिगनी में रहते। राठ हमारा मतलब मोहल्ला है, कस्बा है। तो आपसे दूसरी शादी की है क्या? हाँ, हमसे दूसरी शादी की थी। तो आपको पता नहीं था कि उनकी पहले शादी हो चुकी है? हमें पता था, पर हमसे एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। आपके बच्चे हैं? हमारी एक लड़की है। तो यहाँ पर दूसरी शादी कर रहे थे? यहाँ पे वो तीसरी शादी कर रहे थे बसोई गाँव में। आपको सूचना कैसे पता चली? हमें मोहल्ले वालों ने फोन करके बताया, तब हमें जानकारी की। तो एसपी साहब के यहाँ उरई में हमने एप्लीकेशन दिया कल परसों के दिन। तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जाकर हमने 1 थाने में कहा, तो वहाँ से दरोगा जी बोले हम मिलेंगे नहीं, हम अपने काम से बाहर जा रहे हैं आज, और शाम को आना, शाम को बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे भर दिए गए थे। तो फिर आप लोग कहाँ आ गए? हम लोग फिर आए यहाँ पे मौठ थाना से हमें पता चला कि ये बस वो वही संतर थाना के अंदर पड़ता है। तो इसलिए फिर हम संतर थाना गए वहाँ से। फिर यहाँ से फिर पुलिस ने हमारी सहायता की, तब वो लोग हमें यहाँ लेकर आए। तो हम लोगों ने यहाँ शादी रुकवाई। बारात आ गई थी क्या यहाँ? नहीं, बारात नहीं आ पाई थी। तो अभी आए नहीं है तुम्हारे पति? नहीं, वो आए नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, और हमारी जो बच्चियाँ हैं उनका हिस्सा मिलना चाहिए उन्हें। मैं कोच गांव से हूँ। क्या मामला हो गया यहाँ पर? मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं ग्राम बसोई का हूँ। यहाँ पर ये मामला हुआ है सर कि एक शादी थी यहाँ हमारी चचेरी बहन की। तो यहाँ पर 2 महिलाएं पुलिस के साथ आईं। तो उन्होंने यहाँ पूरी तैयारी थी, खाना बन गया था, टेंट वगैरह सब कुछ खर्चा हो गया। हाँ, सारे रिश्तेदार आ चुके थे। आज के दिन तिलक था, मतलब टीका था आज के दिन। तो उसमें फिर 2 महिलाएं आईं पुलिस के साथ में। तो उन्होंने मतलब ये बताया कि मैं इनकी पहली पत्नी हूँ, और एक महिला और थी तो वो बोली मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो हम लोगों ने सारे रिश्तेदारों में हलचल मच गई, अफरा तफरी हो गई कि भाई 2 शादी पहले से हो चुकी और ये बंदा तीसरी शादी यहाँ रचाने। नहीं, कोई जानकारी थी इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। जब ये 2 महिलाएं वहाँ से आईं, उन्होंने अपने आप को शादीशुदा उनकी जितेंद्र की पत्नी बताया। तो फिर हम लोगों को ये इस चीज़ को संज्ञान में लिया, सारे रिश्तेदार देखे, पुलिस आई, पुलिस ने ये शादी रुकवाई है कि भाई अब वहाँ शादी नहीं करना। हम लोग भी अब वहाँ शादी करना नहीं चाह रहे हैं। और इन 2 महिलाओं ने हम लोगों को सारी घटनाएं अपनी बताई हैं कि वो पहले से हमें चीट कर चुका है, धोखा दे चुका है, दूसरी पत्नी भी रखे हैं, उनसे बच्चे भी हैं, और तीसरी लड़की की ये ज़िंदगी
ख़राब होने जा रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर शादी रुकवा दी है। बस ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे यहाँ से दान दहेज जो लिया है, मोटरसाइकिल दी गई थी, एक अंगूठी दी गई थी और कुछ नगद भी दिया था 50,000 रुपये के लगभग, तो वो सारा ये वापस हो जाए। इस लड़की को गरीब व्यक्ति हैं ये लोग, हम लोग भी सभी गरीब व्यक्ति हैं, और इन लोगों ने इस तरीके से मतलब फ्रॉड करके हम लोगों को सीधे उस पर इतनी कार्रवाई होना चाहिए सर कि आगे चल के किसी भी लड़की की, किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी ख़राब ना कर सके सर। उस पर बहुत आपने ये संबंध किया था, वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये ईट के रहने वाले थे। क्या नाम है उनका? जितन नाम था। तो अपनी चाहते की शादी नहीं, अब वहाँ नहीं शादी करेंगे और उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो किसी और को, हम लोग तो अभी जैसे बनते हैं तैसे अब इस बिटिया को निकाले दे रहे हैं, किसी और की बिटिया की भी ज़िंदगी ख़राब ना हो, उस पर काफ़ी कार्रवाई होना चाहिए।